मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये पड़ाव अब अंतिम चरण में है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सेवा कार्य आज हुआ इस गांव में, उसके लिए मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद 400 गांव में कितने में दे चुके थे? 300 प्लस गांव में इन्होंने दे दिया। सेवा कार्य चलते रहेंगे, भगवान करे भंडार भरे रहे। लेकिन आज ये सेवा कार्य होने से पहले भी अभी पीछे मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी पीछे जो थी, ये जो राम रहीम बाबा जी थे, उनको जमानत मिली थी, पैरोल। मैंने उस समय भी फेसबुक पे अपनी आईडी पे पोस्ट डाली थी, आशाराम महाराज को जो ये जमानत मिल गई, राम रहीम को मिल गई, लेकिन संत रामपाल जी को आज तक पैरोल नहीं मिली एक बार भी। 10 साल 8 महीने 27 दिन से भी ज़्यादा का उनको समय हो गया है जो जेल में है वो। लेकिन उनके ऊपर 4 केस थे, 3 सुलट गए, एक बचा, उसमें भी शायद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा, जो भी गाँव वाले जिनमें भी ये सेवा कार्य कर रहे हैं, अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, उन गाँव के सभी सरपंच और जो वहाँ की जो समस्त सरदारी है, वो इस मुहिम को उठाए, चलाए और उसके निमित्त भी एक जन आंदोलन करके मोर्चा बना के अपने इनको लेटर जमा कराएं और जो इनके वकील उनको दें। संत रामपाल महाराज जी को भी जल्द से जल्द तो पैरोल मिले और फिर उनके जमानत हो गए, उनको भी भगाने का मौका दिया जाए। क्योंकि उससे पहले भी 2 लोग हो गए जिन पे 40 साल की सजा थी। इनकी तो सजा उम्र कैद में थी, जिसमें भी 3 में केस में बरी कर दिए हैं और एक केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया अभी रिसेंटली अक्टूबर में। तो मैं तो यही कहूँगा, सेवा कार्य का लाभ असल में हमें तो जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन उनका आशीष जो एक सद्भावना लोगों की होती है, मान लीजिए मेरे खेत में पानी वो निकल गया, मेरी सद्भावना होगी, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ऐसे ही संत रामपाल जी के प्रति भी जो हमारी सद्भावना है, तो सरकार तक आवाज उठाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी के आदमी के नुमाइंदे हो, चुने हुए हो, जो भी हैं। और जो ये 300 गांव से ज्यादा में बताया गया कि उनको इन्होंने सेवा कार्य में अपनी सेवा दी है, वो सभी प्रधान अपनी यूनियन के थ्रू मांग करें। और जो मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ 3 गांव का, सिद्दीपुर, लोवा, इसरेडी का, मैंने हमारी अभी 17 तारीख को मीटिंग, हमने पहले बोल दिया था, हमने चेयरमैन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम चिट्ठी जारी करेंगे कि संत रामपाल जी को भी कोर्ट की जो उसकी तारीख होगी, जो उसका तो फैसला आ चुका है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, उनको भी सलाखों से बाहर निकाला जाए, पैरोल तो जल्द से जल्द दी जाए। तो मेरी ये दरख्वास्त है सभी से, आम और खास से, आप इस मुहिम को भी उठाए, अपनी फेसबुक से, मीडिया माध्यम से, जो भी ट्विटर इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, और आज जितने भी फोटोशूट यहाँ पे हुए हैं, जो इनके चैनल हैं, कोई उठाए ना उठाए, मैं हरवेश मान, सिद्दीपुर लोवा गांव का निवासी और ब्लॉक समिति का मेंबर, 3 गांव का, वार्ड नंबर 30 बहादुरगढ़ से, मेरा परिचय मेरे ब्लॉक से भी ले सकते हैं आप। लेकिन आप अपने माध्यम से इस बात को उठाना, सेवा कार्य तो चलते रहेंगे, अभी जैसे अन्नपूर्णा योजना भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए जिन्होंने भी 300 से ज्यादा गांव के प्रधानों ने, गांव ने या ले ली, सामग्री ले ली और यूज भी कर लिया, लेकिन महाराज जी को निकालने के लिए तो एक शब्द भी नहीं बोला किसी ने। जबकि 4 केस थे, 3 में बरी हो गए, एक में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। जानकारी मुझे नहीं पता, किसी को नहीं, मुझे मेरी जानकारी दुरुस्त है, 10 साल से ज्यादा समय से जेल में है, 1 दिन की पैरोल नहीं मिली। राम रहीम को 16 बार तो पैरोल मिल ली, आशाराम को भी रिसेंटली पिछले महीने 6 महीने की जमानत दे दी मेडिकल ग्राउंड पे, तो इनको भी दी जाए। बाकी सेवा कार्य के लिए धन्यवाद। लोहा गांव की यहाँ पे समझ सरदारी थी, सिद्दीपुर की भी थी, हमारा गांव इकट्ठा ही है, सिद्दीपुर लोहा जी, प्रधान अलग है, लेकिन सिस्टम एक ही है गांव का। तो सबकी तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस गांव में आए, आपने राहत सामग्री दी, काफी लोग इसमें पीड़ित थे, पीछे भी वीडियो वगैरह बनी थी, काफी लोग इसमें किसान परेशान भी थे, और आगे भी देंगे। जो मोटर 4 मोटर जो होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो चलती रहेंगी अब चीजों में। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो 300 से ज्यादा गांव में आपने सेवा दी है और देने वाले हो, आगे भी चल रहा है, उनसे सबसे आप बाकायदा रिटर्न में एक लेटर और लो कि इतना अच्छा सेवा कार्य किया गया है, तो प्रधान और जो पंचायत है वो इस बात की भी मांग रखे कि उनको भी रिहा कराया जाए, क्योंकि जो केस थे वो खत्म हो गए हैं और सेवा कार्य को वो आगे बढ़ाते रहेंगे अपना। और मैं फिर दोबारा आम और खास की तरफ से समस्त रामपाल जी की जो ये टोली है, जो संत समाज यहाँ पे आए हैं, जो उनके आए हैं मैनेजमेंट के सदस्य, संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज लोहा गांव की धरती पर आकर ये राहत सामग्री प्रदान करी है। आगे भी जो रहेगा हम बोलते रहे। हाँ नहीं, मैं ये बता देता हूँ। हाँ, अभी लास्ट बात मैं अपनी पूरी करने से पहले, चाय पानी का सबके लिए प्रबंध है, नाश्ते का जी, वो सब लेके जाएं। और हमारे गांव में
एमएलए, एमपी या मैं भी बन गया, वोट दे के ले गया, जिला पार्षद भी बन गए, प्रधान भी मेरे से पहले भी बने, बाद में भी बनेंगे, सीएम पीएम सब बनते आते जाते हैं। मुद्दे की बात होती है, कोई किसी तक जाके बोलता नहीं। महाराज जी भी हरियाणा की धरती में भी कई है, जैसे मैंने राम रहीम का उदाहरण दिया अभी, सेवा कार्य के लिए तो कोई आज तक आया नहीं हमारे गांव में। तो अभी आए हैं, जैसे भी हुआ सिद्दीपुर गांव में भी होगी, यहाँ भी होगी। अब जैसे नए गांव के यहाँ सरपंच हैं गप्पड़ जी, तो हम तो वही बोलते हैं उनका नाम, तो इनका भी जैसे जो भी हुआ जो हो जाएगा आगे चल के। तो इन गाँव की सूद बूद लेने वाला तो कोई है नहीं, वोट लेने तो सभी आते हैं। पार्टी की भी बात करेंगे, मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, मैं झाड़ू का, मैं बीएसपी का, उसका, लेकिन जो मुद्दे की बात है उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, टांग खींचने वाले सब हैं। तो मेरा तो यही है कि अब तक किसी ने सेवा कार्य किया नहीं था, अब ये शुरू हो गया है। मुझे लगता है बहुत जल्द, महीने 2 महीने में जैसे भी होगा ना, अब वो एक हिंदुस्तान में कहावत है, थोड़ी सी भेड़चाल हो जाती है, फिर हो सकता है लोग और जगेंगे। लेकिन आज के इस कार्य के लिए हम आशीष देते, तब हम अपने तहे दिल से, मस्तिष्क से, पूरे उसमें कि इसके लिए पुण्य का जो कार्य किया उसके लिए पुण्य संत रामपाल जी के लिए लगे। और वो मैं तो ये कहता हूँ भाई, वो अब जो धनाना गाँव में आश्रम है जहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, वो वहाँ आए, और जब आगे जब भव्य उनका सत्संग होगा तो हमसे जो श्रद्धा होगी, जो चीज़ें होगी, हम करेंगे। सभी के लिए चाय पानी का विशेष प्रबंध है जी, चाय पकौड़े की व्यवस्था आप ले लें। पे कोई भी साथी, कोई भी आया हुआ है टोली में, कोई भी बिना चाय पानी के बगैर ना जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही। अभी जैसे प्रधान जी ने अपनी इच्छा जाहिर की, भाई सतगुरु जियों के लिए भी एक सभी पंचायतें एक लेटर ऐड जारी करें जन आंदोलन के लिए। लेकिन भाई साहब के सद्भावना के लिए, अच्छे विचारों के लिए एक बार उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सतगुरु जी भगवान जी न तो इलेक्शन लड़ेंगे, एक बार क्लियर कर देते हैं सारी बातें, भाई साहब को भी समझ में आ जाएंगी। ये जो जन सेवा परमात्मा जी करवा रहे हैं, ये किसी इलेक्शन के लिए या और किसी कार्यक्रम के लिए या बाहर आने के लिए नहीं है। ये किसान जो दुखी था, उस पे जो आपदा आ गई थी, उसको सतगुरुदेव जी ने समझा, भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और उसकी उस अन्नपूर्णा के तहत उनको जोड़ा। उसी के अनुसार ये सेवाएं चल रही हैं। वे हर चीज़ में सक्षम हैं। वो किसान परिवार से हैं, अपनी मर्जी से अपनी लीला करते हुए जेल धाम में बैठे हैं। जैसे ही उनकी लीला समाप्त होगी वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। इसके लिए भाइयों का एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं, किसी ने कोई जन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। वे सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है, भगवान है। आप समझिए उनको, उनका ज्ञान समझिए। ठीक है जी, एक बार फिर भाइयों का, पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। अच्छे विचार हैं भाई के, और गांव वालों के भी बहुत अच्छे विचार हैं भगवान के प्रति, संत रामपाल जी के प्रति। एक बार फिर पुनः सेवादार और संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं जी। ये गांव भी आपकी पूरी मंडली का स्वागत करता है। ठीक है, पूरी मंडली का स्वागत करता है। और हम एक फिर अपने लोहा कला की तरफ से नम्र निवेदन करते हैं, अगर रामपाल जी सलाखों से बाहर आ जाए। बस हमारे बच्चे ने, हरवेश मान ने बोल दिया है, बस यही निवेदन है। और जहाँ तक है ना, कुछ दिनों में वो बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जमींदारों के मसीहा हैं, जमींदार घर में उन्हें जन्म लिया है। और रामपाल जी जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका कर्म ही योगी होता है जी। हाँ, कर्म योगी होता है। उन्हें अच्छे कर्म करे हैं जमींदारों के लिए, तो उसका कर्म फलेगा, कोई रोक नहीं सकता जी, कोई रोक नहीं सकता। कर्म योगी है वो।